अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ब्रोसिस रिएक्शंस। और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज तक हमने कभी ना देखा हो, जिसका टाइटल है 7 पोरेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और ये वीडियो होने वाली है टॉप एक्स टीवी की तरफ से, तो इनका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, मज़ा आएगा देखकर कि कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल जो आते हैं 7 पोरेस्ट क्रिकेटर की लिस्ट में। तो देखना बहुत मज़ेदार होगा। सो लेट्स बिगिन। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ऐसे कई नाम सामने ला चुका है जिन्होंने शोहरत और दौलत रातों रात हासिल नहीं की, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 7 ऐसे मायानाज क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिनको गुर्बत की वजह से क्रिकेट की दुनिया में एंट्री के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन इन गरीब खिलाड़ियों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7 शोएब अख्तर। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दुनिया के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर की जिंदगी के बारे में बताएंगे, जिनका रिकॉर्ड अभी तक कोई और बॉलर नहीं तोड़ पाया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यही रावलपिंडी एक्सप्रेस 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं पाया था और 15 साल की उम्र तक वो बॉल पकड़ के भाग भी नहीं सकते थे। लेकिन क्रिकेट का जुनून सर पे सवार होने की वजह से ये अपने घर से 1 घंटे की दूरी पे ग्राउंड में खेलने जाया करते थे। तो इनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे, लेकिन शोएब अख्तर पैदल ही ग्राउंड की तरफ चल दिया करते। और फिर जब इनको लाहौर में सिलेक्शन के लिए जाना था तो उस वक्त भी इनकी जेब खाली थी। किराया ना होने की वजह से ये बस पे लटक कर लाहौर पहुंचे थे। वहाँ इन्होंने रात रोड के किनारे पे एक टांगे वाले के साथ गुजारी। लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस बॉलर को जानती और मानती है। इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे दुनिया में ऐसा मुकाम पाया है जो क्रिकेट की दुनिया में किसी को नहीं मिला। दोस्तों अब आपको एक ऐसी एप्लीकेशन का बताते हैं जो आपके पुअर इंटरनेट कनेक्शन के बावजूद भी सही तरीके से काम करती रहेगी। ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप की तरह काम करती है और इसे आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में बिना मोबाइल के ही यूज कर सकते हैं। और इसमें लातादाद ऑडियो वीडियो कॉल्स पूरी दुनिया में बिल्कुल फ्री की जा सकती है। इसकी प्राइवेसी पे भी आपका पूरा कंट्रोल होगा। इस पाकिस्तानी एप्लीकेशन का नाम कलाम टाइम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 6 हारिस रऊफ। दोस्तों अब हम आपको हारिस रऊफ के बारे में बताते हैं, जो 2017 में गुजरावाला में लाहौर कलंदर्स के होने वाले ट्रायल्स के दौरान अपनी बॉलिंग से सबको हैरान करके रख देता है। और तभी कोच आकिब जावेद ने हारिस रऊफ को देखकर कह दिया था कि ये आने वाले दिनों का सुपरस्टार है। अब जरा इनकी जिंदगी की तलखियों पे बात की जाए कि हारिस रऊफ ने किस तरह अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन गुजारे हैं। हारिस रऊफ रावलपिंडी में एक दुकान पर सेल्समैन के तौर पे काम करते थे, जहां इनको एक दिन की 250 रुपए मजदूरी मिला करती थी। लेकिन क्रिकेट से इतनी लगन थी कि गली मोहल्लों में टेप बॉल से ही क्रिकेट खेलते खेलते ये अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। और इनकी क्रिकेट का चर्चा इतना था कि सारे क्लब्स उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन हारिस रऊफ की फैमिली इनके क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थी, यहाँ तक कि उन्हें क्रिकेट ना छोड़ने पे मार भी पड़ती रही। लेकिन हारिस रऊफ ने घर से चोरी चुपके ट्रायल देकर अपने इंतखाब के बाद सबको मजबूर कर दिया कि उन्हें अब क्रिकेट खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हारिस रऊफ की इन कोशिशों पे एक लाइक तो बनता है। इस वर्ल्ड कप में तो नंबर 5 मोहम्मद यूसुफ। दोस्तों कामयाबी इंसान के अगले कदम पे होने के बावजूद भी अक्सर उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कामयाबी के इतने करीब आ चुका है। ऐसी ही कहानी मोहम्मद यूसुफ की है, जिन्होंने दर्जी के तौर पे काम करके अपने घर को चलाना होता था। मोहम्मद यूसुफ बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखते थे, लेकिन बल्ला खरीदने के पैसे न होने की वजह से ये लकड़ी के फट्टे से ही काम चला लिया करते थे। जवान होने तक क्रिकेट का यही शौक इन्हें लोकल ग्राउंड की क्रिकेट तक भी ले आता है। इनकी बल्लेबाजी से इम्प्रेस होके लाहौर के एक क्रिकेट क्लब ने इन्हें क्रिकेट खेलने की ऑफर की, जो ये कबूल करके अपने क्रिकेट का सफर का आगाज कर लेते हैं। आपको बताते चले कि मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक ईसाई मजहब से था, लेकिन 2006 में इस्लाम कबूल करके ये अपना नाम यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ रख लेते हैं। अच्छा यूहाना।
मुझे नहीं नंबर पता था। 4 शाहनवाज धानी। दोस्तों शाहनवाज धानी की बात की जाए तो किसी को क्या मालूम कि ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी जिंदगी की कौन कौन सी मुसीबतें बर्दाश्त करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। शाहनवाज धानी सिंध के एक छोटे से गांव में अपने बाप और भाई के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। इसके अलावा 3 साल मंडी में भी मजदूरी करके अपने बाबा की मदद करते रहे। शाहनवाज धानी के घर वाले इनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, मगर इन्होंने चोरी छुपे टेप बॉल के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखा। शाहनवाज धानी को जब लाड़काना में अंडर 19 के ट्रायल्स के दौरान क्रिकेट की दुनिया में आने का मौका मिला था तो इनके पास ना जूते थे और ना ही जुराबें। ये सब इनको इनके दोस्तों ने फराहम किया था, तब जाके ये ट्रायल देने पहुंचे थे और आज ये पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन के पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तो दोस्तों इनको देख के क्या आपको लगता था कि ये जिंदगी के इन हालात से गुजर कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं? वो भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, इतनी बड़ी बात है, अकेले अपने बलबूते पे। नंबर 3 मोहम्मद इरफान। दोस्तों मोहम्मद इरफान 7 फुट 1 इंच लंबे पाकिस्तानी बॉलर, दुनिया का सबसे लंबा खिलाड़ी होने का एजाज अपने नाम कर चुका है। हालांकि ये ज्यादा मैच तो नहीं खेल पाए, लेकिन थोड़े से अरसे में ही ये हर किसी की तवज्जो का मरकज बने रहे। एक मामूली से गांव और गरीब घराने में पैदा होने वाले मोहम्मद इरफान ने बचपन से ही पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, जहां इनको हर महीने 10,000 रुपए माहाना तनख्वाह मिला करती थी। लेकिन थोड़ी तनख्वाह के साथ इस फैक्ट्री में काम करना ही इनकी जिंदगी बदल के रख देता है, क्योंकि एक दफा इस फैक्ट्री के मालिक ने मोहम्मद इरफान को क्रिकेट खेलते हुए देख लिया। तो उस आदमी ने मोहम्मद इरफान के क्रिकेट के जज्बे को बरकरार रखने के लिए उन्हें शाम के वक्त क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी, बल्कि बजाते खुद मोहम्मद इरफान को बाइक पे बिठाकर ग्राउंड छोड़ के आया करते थे। इस तरह मोहम्मद इरफान अपने इस जज्बे को आगे बढ़ाते गए और आज ये अच्छी खासी शोहरत कमा चुके हैं। कितना सपोर्ट किया। नंबर 2 मुश्ताक अहमद। दोस्तों पाकिस्तानी टीम के साबिक बॉलर मुश्ताक अहमद ने अपने एक इंटरव्यू में अपने बचपन की यादें बयान की थी, जिनमें उन्होंने खुद बताया कि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनकी फैमिली में माँ बाप और 8 बहन भाई होते थे और ये 10 लोग सिर्फ एक कमरे के मकान में ही रहते थे। इनके बाप साहिवाल की गल्ला मंडी में मजदूरी करके रोजाना 100 रुपए कमा कर घर लाते थे, जिससे वो पूरे घर को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खिला पाते थे। मुश्ताक अहमद क्रिकेट के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट का जुनूनी शौक था, लेकिन गुर्बत की वजह से जूतों के बगैर खेलना पड़ता, जिससे उनके पांव जख्मी हो जाते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी और उनके बाप ने खुद भूखे रहकर इनको बल्ला, कपड़े और जूते ला कर दिए थे, जिससे इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा था। नंबर 1 हसन अली। दोस्तों गुजरांवाला के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन अली पाकिस्तानी टीम के मैच विनर खिलाड़ी हैं। इन्होंने थोड़े वक्त में न सिर्फ क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से, बल्कि अपनी शौक मिजाजी की वजह से भी सबको अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में हसन अली की परफॉर्मेंस पे जहां अफसोस का इजहार किया गया, वहीं 2017 के इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उनकी परफॉर्मेंस नाकाबिले यकीन थी, जब पाकिस्तान के इसी स्टार ने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। गरीब खानदान और एक गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन अली को देख के कभी भी किसी को ख्याल नहीं आया था कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेगा। लेकिन इनकी क्रिकेट के साथ लगन देख के एक क्रिकेट एकेडमी के मालिक ने इन पे सख्त मेहनत की और आज इन्हें शोहरत के मुकाम तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 7 ऐसे खिलाड़ी जो बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। तो इन सब में से किस खिलाड़ी के आप सबसे बड़े फैन हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो उन लोगों को सलाम है जिनके यहाँ पर ये काम करते थे और उन्होंने रखा, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा तो उन्हें सपोर्ट किया। ये नहीं कि जहाँ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, गैर होकर के उन्होंने इनके साथ
ये साथ दिया बिहेवियर रखा कि उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी और बाकायदा मोहम्मद इरफान को छोड़ करके आते थे हाँ, मुझे ग्राउंड सबसे पे। अच्छी चीज़ यही लगी कि कोई अगर अपने यहाँ पे काम करवा रहा है अपनी फैक्ट्री में या दुकान पर भी, तो वो यही कहेगा कि हमारे यहाँ पर काम करे। और क्या ये सब बाकायदा करके वो क्या उनको- मिलेगा, हाँ। क्रिकेट खेल के क्या कर लो, हर कोई डिमोटिवेट ही करता है और ज़्यादातर। पहले टाइम में तो यही बोला जाता था कि खेल कूद से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन आजकल जो है कहावत जिसे कहते हैं ना, बदल गई है। खेल कूद करके आदमी उस मकाम पे पहुंच खेलोगे, जाता है कूदोगे, कि पढ़े बनोगे लिखे नहीं नवाब। पहुंच पाते। और ऐसा हमने बहुत देखा। और ये जो स्टोरीज इन्होंने बताई हैं, जो 7 लोगों की कहानियां इन्होंने बताई हैं, इसे 7 लोगों की कहानियां नहीं, उन सभी लोगों की कहानियां जो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, जूझते हुए और हार मान मुकाम जाते पर हैं। पहुंचते हैं। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि आने वाला वक्त कितना अच्छा होगा, क्या अल्लाह ताला ने, क्या ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा हुआ है, और जो इन्होंने मेहनत करी उसका फल इन्हें मिला है। और वीडियो को देखने के बाद ना जाने कितने लोगों को मोटिवेशन भी मिली होगी कि हम आज जिस मुकाम पर हैं, बेशक वो क्या पता हम भी इतना स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि जब आप किसी स्टेज पर पहुंचते हो, किसी ऐसे ग्राउंड पे पहुंचते हो, तब आपको बहुत मेहनत करने के बाद एहसास होता है कि हाँ, हमारी सब्र का या हमारी मेहनत का फल हमें मिला है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमने जो मेहनत कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल जाकर हमें भी इसी तरह से हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये बहुत अच्छी वीडियो मुझे लगी इसलिए क्योंकि ये आज के जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। और इसमें जो इनकी कहानियां बताई, क्योंकि सबकी स्टोरीज अलग अलग हैं, सबकी जो पाथ थी एक क्रिकेट ग्राउंड तक आने की वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन डेस्टिनेशन सबका एक ही था, सबकी सेम थी। और सबकी जो कहानियां, हमने शोएब अख्तर की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, उनकी जो कहानी है, उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, सारी चीजें। फिर उन्होंने तांगे वाले के साथ भी, हाँ, वहाँ पे जा करके रुके और वहाँ पे रहे, और इवन आज भी उनसे मिलने जाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है कि आप इस मुकाम पर आने के बाद लोग जो हैं भूल जाते हैं, अपने पास को भूल जाते हैं, अपने उस जगह को भूल जाते हैं जहाँ से वो होकर आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको जाकर उनसे मिलना और उस चीज़ को बरकरार रखा, याद रखा, और एक तांगे वाले से जाकर मुलाकात भी की। मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इंसान चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। सो गाइज़, ये था आज का हमारा रिएक्शन, जिसमें हमें बहुत कुछ नया देखने के लिए मिला। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और पोरेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर एक तरफ फैमिली ने तो सपोर्ट नहीं किया, पर फिर भी उनकी दुआओं ने तो उनका साथ दिया, जो आज वो इस मुकाम पर हैं। तो बहुत अच्छी लगी। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।